63,000 पद इन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे खाली हैं। ठीक है, अभी आप सच्चाई देखिए, इन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मतलब ऐड नहीं किया जाता अध्यापक की तरह से। परंतु जब भर्ती देने की बात होती है, तो इनको भी ऐड कर लिया और बोल दिया क्या कि भाई 6,28,915 मास्टर जी हमारे पास पहले से हैं, हमें मास्टरों की नीड नहीं है, ये इनडायरेक्टली बोल दिया है। खबरें आ रही हैं पिछले कुछ सालों से। हर रोज यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होती हैं कि भर्ती अब आ रही है, भर्ती तब आ रही है, और आप लोग उन चीज़ों को देखते हैं, परेशान होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ पर आपका विश्वास है, किसी चीज़ पर आपका विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि हमने बीटीसी कर लिया है, हमने बीएड कर लिया है या हमने अन्य कोई कोर्स कर लिया है, अब हमको एक नौकरी चाहिए, हम शिक्षक बन जाएँ। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दुविधा किस चीज़ की है कि भर्ती ही नहीं है, वैकेंसी ही आपके सामने नहीं है। ऐसे में जब आपके सामने नई-नई वीडियो अलग-अलग तरीके से लोग पहुँचाते हैं, मुझे नहीं पता उनका कारण क्या है। ऐसे में आपको आज एक बहुत ज़बरदस्त विश्लेषणात्मक वीडियो मैं देने वाला हूँ। एक दो 2-3 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला बात है कि अभी आपको पता है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उसमें पक्ष-विपक्ष की चर्चा हो रही है, बहसा-बहसी हो रही है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। परंतु रोजगार का मामला जब भी वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो यो रोजगार का चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, यही 2 बड़ी भर्तियों पे पूरा घमासान चला हुआ है। तो यूपी पुलिस भर्ती के बारे में हम लोग देख चुके हैं, उसमें वो कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है और झूठे आंकड़े आपके सामने पेश करके उसको बता दिया गया। तो इसी संदर्भ में जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि भई आपका क्या विचार है, कैसे-कैसे करने वाले हो? तो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब पता नहीं कैसा दिया, अटपटा जवाब दिया, ऐसा लगा जैसे जवाब नहीं बना है। उसी जवाब का विश्लेषण करेंगे और सरकार की बात रखेंगे। साथ में जो लोग हो-हल्ला मचा रहे हैं कि भाई इतने पद हैं, उतने पद हैं, कोई 51,000 पद बता रहा है, कोई 63,000 प्राइमरी में, 62,000 जूनियर में, ऐसे-ऐसे करके बता रहा है। उन सब चीज़ों की पोल पट्टी आज खोलेंगे। पूरा का पूरा भर्ती का गणित समझेंगे, भाई कितने पद खाली हैं, कितने नहीं हैं और शिक्षक भर्ती आ भी रही है, नहीं आ रही है, कब तक आ रही है, ये क्या सच है, ये क्या अफ़वाह है, इसको सबको अच्छे से जानेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कृपया पूरा देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इन सब चीज़ों को बनाने से पहले, आपको बताने से पहले बहुत परिश्रम लगता है, तो इनको देखिए। आपको ऑथेंटिक खबर अगर चाहिए तो आप राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इवन कर लीजिए यदि आप राम जी की पाठशाला पर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ आगे जब एग्ज़ाम आएगा तो आपकी हर तरह की हेल्प राम जी की पाठशाला करेगा, इवन कंटेंट में भी, और बहुत अच्छे तरीके से आप तक सब चीज़ें पहुँचाई जाएँगी। पहली बात है, अभी ये आपको एक नोटिस एक कल वायरल हुआ था, ठीक है? ये नोटिस पूरा का पूरा वायरल हुआ था, ठीक है? इसमें क्या बात बोली गई है कि भई परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 63,000 पद खाली। एक-एक टर्म को भी मैं आपको बताऊँगा, है ना? इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज़ किए गए हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। देखिए, परिषदीय स्कूल की जब बात हो रही है, तो परिषदीय स्कूल से मतलब ऐसे सरकारी विद्यालयों से है, जिनमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक सम्मिलित हैं। कहाँ से कहाँ तक? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों तरह के विद्यालय आ जाते हैं। दोनों तरह के विद्यालय आपके आ जाते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक और कक्षा 6 से लेकर 8 तक आपका जूनियर का विद्यालय होता है। तो परिषदीय स्कूलों में टोटल बात की जा रही है कि 63,000 पद खाली हैं। तो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई है कि भाई ये जो पूरी, और ये कल मतलब जो सदन में चर्चा हुई है, उसके ऊपर आधारित है। इस क्लिप को मतलब इस चीज़ सब चीज़ को आगे देखने से पहले पूरा गणित मैंने लगा रखा है, आप एक बार देख लीजिए, मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक छोटी-सी क्लिप विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण की ज़रूर सुनें, वीडियो देखिए। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए, वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं।
तो आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वहाँ पे उन्होंने बात की है कि भाई हमारे पास स्कूल कार्यरत इतने 6 लाख इतने लोग हैं, ठीक है? इतने हमारे पास आपके अनुदेशक हैं, इतने हमारे ये है और उन्होंने छात्र और शिक्षक अनुपात की भी वहाँ पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि भाई प्राइमरी में 30 बच्चों पर 1 मास्टर जी होने चाहिए और जूनियर में 35 बच्चों पर 1 मास्टर जी होने चाहिए। जबकि शामली के जो क्षेत्र के विधायक हैं जहाँ तक मुझे पहचान में आया, वो प्रसन्न चौधरी हैं। प्रसन्न चौधरी बता रहे हैं कि शामली के गाँव में ऐसे-ऐसे है, कहीं पे 200 मास्टर हैं, ऐसे कुछ मतलब वो पूरी क्लिप है, आप देख सकते हैं, नेट पे मिल जाएगी। तो अभी पहले मैं आपको एक बात ये बता रहा था, परिषदीय स्कूल का ये मतलब है। तो पहली बात तो ये समझ में लीजिए 51,000 52,000 ये वो ये कुछ नहीं है, ठीक है? परंतु हम इन 63,000 पदों का भी विश्लेषण करने वाले हैं कि जिस अकॉर्डिंग डेटा दिया गया है, उस अकॉर्डिंग ये भी बात सही है कि नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है? बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि परिषदीय स्कूलों में 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें से ग्रामीण स्कूलों में, अब यहाँ पर परिषदीय स्कूलों की बात हो रही है, तो कक्षा 1 से 8 मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों को ऐड करके बात हो रही है कि भाई गाँवों के जो स्कूल हैं प्राइमरी और जूनियर, उनमें 51,112 पद खाली हैं, ठीक है? कितने? 51,112 पद खाली हैं और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। ठीक है? अगर आप इनका योग करते हैं और मेरा गणित अगर ठीक है ना? यदि मुझे लगता है मेरा गणित ठीक है, तो ये पद होते हैं 63,261 जो 63,000 प्लस पद बैठते हैं, ये बात यहाँ पर करी है इन लोगों ने। ठीक है? अब इस बात का देखो पहली बात तो ये वाला कि भाई कुल पद 63,000 है, इन्होंने बता दिया। इसका विश्लेषण आगे मिलेगा। अब आपको ये जो खबर चल रही है कि भाई शिक्षक भर्ती आने वाली है, अब आने वाली है, तब आने वाली है, ये सच है या अफ़वाह है? इसका विश्लेषण, इस बात का जवाब केवल और केवल ये लाइन देने के लिए काफ़ी है। ये वाली लाइन। क्या कह रहे हैं? कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक यूपी के जितने भी विद्यालय हैं, परिषदीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो टोटल पद स्वीकृत हैं, मतलब कि मैक्सिमम जितनी लिमिट है कि भाई इतने पद हमने बना रखे हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं बने हुए हैं। वो 5,80,084 पद सृजित हैं, जो योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाने चाहिए, जिसमें आपके यूपी टेट, सी टेट, ग्रेजुएट होना, ठीक है, बीएड, बीटीसी वगैरह जो भी योग्यता है, उस आधार पर भरे जाएँगे। इन 5,84,000 परंतु आप ये देखिए कि 5,80,000 और 84 पद हैं, परंतु क्या कह रहे हैं कि प्रदेश में अनुदेशक व शिक्षा मित्र समेत कुल 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि भाई 5,80,000 तो हमें मास्टरों की ज़रूरत है और हमारे पास मास्टर कितने हैं? इन्होंने क्या काम किया? शिक्षा मित्र और अनुदेशक। देखो शिक्षा मित्र क्या होता है? मैंने जहाँ तक अपने मतलब शिक्षा विभाग के मित्रों से पूछा है, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि जो शिक्षा मित्र हैं आपके, वो आपके प्राइमरी में होते हैं, ठीक है? और अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो जूनियर स्कूल्स में आपके होते हैं। तो जब बात आती है कि मतलब कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र करने हैं या कोई मतलब इंटरनल मामला होता है शिक्षा विभाग का, तो इन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मतलब ऐड नहीं किया जाता अध्यापक की तरह से। परंतु जब भर्ती देने की बात होती है, तो इनको भी ऐड कर लिया और बोल दिया क्या कि भाई 6,28,915 मास्टर जी हमारे पास पहले से हैं, हमें मास्टरों की नीड नहीं है, ये इनडायरेक्टली बोल दिया है। इसका मतलब जो आफत मचा रखी है कि शिक्षक भर्ती आ रही है, शिक्षक भर्ती तब आएगी, अब आएगी, फलाना आएगी, ढिमका आएगी, इसका कोई भी आधार नहीं है। आपने वो क्लिप देख ली है, उसमें कितनी संवेदनशील आपको सरकार दिखाई दे रही है रोज़गार के प्रति, क्यों नहीं है? क्योंकि यूपी के चुनाव तो अभी हुए हैं, उनको 5 साल कोई छेड़ने वाला नहीं है, ठीक है? उनको कोई इश्यू नहीं है और जनता की एक कॉमन टेंडेंसी होती है, वो चीज़ों को भूल जाती है। इन्हीं युवाओं ने गवर्नमेंट को बनाया, तैयार किया। मैं कोई भी राजनैतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी दल से मेरा संबंध है। आप तिलक देखकर किसी भी दल के साथ विशेषकर ना जोड़िएगा, क्योंकि तिलक लगाना मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ और ना ही इसका आपके अध्यापन या कोई भी पढ़ने-पढ़ाने जो भी यूट्यूब चैनल पे होता है, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो अभी ना तो कोई भर्ती है। अब चुनाव जो है वो 2024 में है, ठीक है? चुनाव कब है? 2024 में है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं मतलब आपको मना नहीं किया, ये बता दिया कि भाई ऐसे है। इसका अप्रत्यक्ष मतलब क्या है? कि भर्ती नहीं आने वाली। स्पष्ट बोल दिया कि भर्ती नहीं आने वाली है। अब मैं पूरा गणित समझाता हूँ आपको पूरा का पूरा।
जो इन्होंने यहाँ पर बोला है इसको ध्यान से देखिए। क्या बोला है कि भाई हमारे पास जो अध्यापकों के पद सृजित हैं वो 5,84,000 इतना। अब हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं कि वर्तमान में जो मतलब शिक्षण कार्य हो रहा है, जिनके द्वारा हो रहा है, जितने व्यक्तियों द्वारा हो रहा है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6,28,915 ये मंत्री जी ने अपने मुख से बोला, ठीक है? तो और इन्होंने वहाँ पे क्या बोला कि 6,28,915 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब इन 6,28,915 में 3 प्रकार के पदों के लोग पढ़ा रहे हैं। इसमें टीचर हैं एक्चुअली में, दूसरे शिक्षा मित्र हैं और तीसरे अनुदेशक हैं। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, एक बात क्या बोली गई? एक बात बोली गई कि भाई 63,000 63 के मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल जाए। 63,000 पद इन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे खाली हैं, ठीक है? अभी आप सच्चाई देखना पूरी और जो डेटा इन्होंने आपका दिया है पूरा, ठीक है? अगर आप ये शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी मैं शिक्षा मित्र अनुदेशक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को नहीं लीजिएगा। परंतु शिक्षक भर्ती की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। और उन्होंने ये बात भी बोली कि जब मतलब विपक्ष वालों ने प्रश्न पूछा कि आप शिक्षा मित्र को परमानेंट करेंगे, नहीं करेंगे? तो स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि भई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करें तो आप लग जाएँगे। पिछली जो दोनों भर्ती आई हैं उनमें लगभग 13-14 हज़ार शिक्षा मित्रों को क्या किया गया? उन्होंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया और वो लग गए। ठीक है? तो जब बात आती है किसी और चीज़ की तो शिक्षा मित्रों को अध्यापक में ऐड नहीं किया जाता। अनुदेशकों को ऐड नहीं किया जाता, पर भर्ती निकालने की बात आई, तो इनकी संख्या को जोड़कर भी क्या दिखा दिया कि भाई पद सृजित इतने हैं, तो हमारे पास पूरा मामला है, हम भर्ती नहीं निकालने वाले। शिक्षा मित्रों की जो बात बताई गई कि भाई शिक्षा मित्रों के जो हमारे मतलब लोग कार्य कर रहे हैं, वो 1,47,766 लोग कार्य कर रहे हैं, चलिए मान लिया, इन 6,28,915 में से। अनुदेशक के 27,515 लोग काम कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इन 6,28,915 में से घटाएँगे, तो आपके पास शुद्ध शिक्षकों की संख्या आएगी वर्तमान में। तो मैंने यही काम किया, इनको जोड़ा और 6,28,915 में से घटाया, तो वर्तमान में आपके क्षमा चाहता हूँ, 1 सेकंड इसको हूँ मैं खुल गई। ठीक है, वर्तमान में आप ये देखिए इन इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को हटा करके जिनको जोड़ दिया गया है शिक्षकों में 6,28,915 से घटा करके अभी वर्तमान में शिक्षकों की संख्या आई 4,53,634 कितनी 4,53,634 ही टीचर कार्य कर रहे हैं। बाकी तो लोग शिक्षक और अनुदेशक काम कर रहे हैं। बात तो अध्यापकों की हो रही है, बात तो वैकेंसी की हो रही है। और अगर आप इन कुल सृजित पद जो शिक्षकों के पद हैं 5,80,084 पद, इनमें से इन 4,53,634 पदों को घटाएंगे तो आपको अभी भी जो खाली पद देखने के लिए मिलेंगे वो 1,26,450 पद हैं दोस्तों, ना कि 63,000। ये गणित कहता है इनके आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है? जो आंकड़े दे रहे हैं पूरे के पूरे, उसके हिसाब से इतने शिक्षकों के पद खाली हैं, यदि आप ये पूरा का पूरा डेटा बता रहे हो। तो वैकेंसीज़ कहाँ हैं? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं है, ठीक है? आप लोगों को वोट बैंक की तरह देखा जाता है, आप लोग धर्मों में बँटे रहो, आप लोग जातियों में बँटे रहो, पढ़ लिख के भी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख कर के भी लोग चुनाव के टाइम पे धर्म को देखते हैं, जाति को देखते हैं, वो आपका निजी मुद्दा हो सकता है। परंतु अगर जीवित रहना है तो रोज़ी-रोटी कमानी पड़ेगी, आजीविका कमानी पड़ेगी। मैं किसी के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ अगर आपको ऐसी भाषा है। मुझे दुःख हो रहा है, एक शिक्षक होने के नाते कि इतने बुरे हालात हैं और सरकार इतनी असंवेदनशील है। अगर आपको सारी बात समझ में आ गई है ना, तो आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। क्योंकि ये जो मज़ाक चल रहा है, इसका अंत कहीं दिख नहीं रहा है। आप झूठी आशा में आपको पढ़ते ज़रूर रहना है। क्यों पढ़ते रहना है? क्योंकि वैकेंसी जो है, मैं आपको बताऊँ अभी ये वैकेंसी देने वाले नहीं हैं, ठीक है? अभी ये वैकेंसी देने वाले नहीं हैं, मुझे बिल्कुल आसार इसमें नहीं दिख रहे हैं। ये बात कौन बोल पाएगा? क्योंकि मैं कोई पेड कोर्सेज़ तो बेचता नहीं हूँ भाई। पेड कोर्सेज़ वाले तो इस बात को भूलेंगे नहीं कि अभी वैकेंसी आने वाली नहीं है, ये होने क्योंकि कोर्सेज़ का मामला है और कोर्सेज़ बेचना उनके लिए गलत भी नहीं है क्योंकि उनके साथ में भाई बहुत लंबे-चौड़ी टीम जुड़ी रहती है और खर्चे होते हैं, तो खर्चे निकालने पड़ते हैं, उनकी गलती नहीं है। पर वो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, पर मैं इस चीज़ को बोल दूँगा कि भाई भर्ती के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। भर्ती अगर ये देंगे, तो ये 2024 के चुनाव को टारगेट करके देंगे और इतना भी निश्चित है कि बड़ी भर्ती देंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ी भर्ती देंगे, ठीक है?
तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और कोई समाधान नहीं है। ठीक है, ट्विटर कैंपेन्स भी होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ हम यूपी पुलिस में भी करके देख चुके हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन ज़्यादा अगर चीज़ें होती हैं तो ट्वीट्स को हटा दिया जाता है, कौन हटाता है पता नहीं। तो यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। आप लोग पढ़ते भी रहिए, राम जी की पाठशाला की हिंदी की लिस्ट बनी हुई है, साहित्य की बहुत सुंदर लिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद।